वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे अहम खबर के साथ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने एयरवाइज को दिया इंटरव्यू और उसमें कहा कि मेरी जान को ख़तरा है, लेकिन मैं खामोश नहीं बैठूंगा। अब अगली मुहिम में मेरी अहलिया और उनके दोस्त फराह की किरदार कुशी की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का एयरवाइज न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, साजिश अगस्त से शुरू हुई, मनसूबाबंदी लंदन में की गई, कौन कौन किससे मिला, एजेंसीज़ की सारी रिपोर्ट्स मेरे पास हैं। मुल्क को सबसे ज़्यादा नुकसान नवाज शरीफ ने पहुंचाया। बाहर की क़ुव्वतें हुकूमत को कंट्रोल करने के लिए चोर डाकू चाहते हैं जो उनके आगे हाथ फैलाएं और हाथ जोड़ें। इन तमाम चोरों की कोशिश है कि इक़्तिदार में आएँ और सबसे पहले नैब को ख़त्म करें। इनके मुकाबले में तो मुशर्रफ का दौर सुनहरी दौर लगता है। मेरी जान को भी खतरा है। कैरेक्टर असैसिनेशन अलहदा कैंपेन उन्होंने तैयार की हुई, गलत किस्म की बातें करेंगे, मेरी बीवी पे करेंगे, उनकी दोस्त है फराह उसके अगेंस्ट पूरी कैंपेन कर। अगस्त से शुरू हो गया था आइडिया, इस चीज़ का प्लानिंग हो रही है लंदन से। लोग यहाँ से लंदन जाते थे, वापस आते थे, मेरे पास एजेंसीज की रिपोर्ट्स भी थी। नवाज शरीफ वहाँ बैठा हुआ था, ये लोगों को मिल रहा था। ऐसे लोग जो हुसैन हक्कानी सलसल ये उसके साथ बिजी था। आखिरी इसकी मीटिंग 3 मार्च को हुई। 7 मार्च को हमें ये डॉक्यूमेंट मिलती है। कैबिनेट को बता दिया था सबको, सर्दियां हैं, ये हमारा सबसे मुश्किल टाइम है। बाहर की कुव्वतें इनको इस्तेमाल कर रही हैं, उनको चोर चाहिए, उनको डाकू चाहिए। इनका सिर्फ मुल्क को चलाने का मकसद ये है, जिनसे पैसे ले रहे हैं उनके सामने ऐसे करके हाथ करें और उनके सामने ऐसे कंट्रोल करने के लिए ये मुल्क उनको फौजें नहीं भेजने की जरूरत। वो इस तरह के करप्ट लोग चाहिए जो अपनी करप्शन बचाने के लिए गुलाम बन जाते। इन डाकुओं ने हमें जलील किया, दुनिया में सारी दुनिया में लावारिस कर दिया। हमें सिर्फ एड के लिए, अमेरिका के खुश करने के लिए। किसी इंडिविजुअल ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना नवाज शरीफ ने पहुंचाया। लिफाफा जर्नलिज्म, छांगा मांगा की सियासत, कीमतें लगानी पॉलिटिशियन की, जजेस को प्लॉट्स देने, जजेस को खरीदना, डराना, धमकाना, माफिया। दूसरी तरफ बजाय कोई ईमानदार हो, उधर जरदारी मिल गई। मुशर्रफ का दौर देख, वो इनके मुकाबले में सुनहरी दौर लगता है। पहले इनका NRO 1 मिला, अब NRO 2 जो मेरे से मांग रहे हैं। पूरी कोशिश है NRO 2। सबसे पहले नैब को खत्म करेंगे, मतलब अपने करप्शन केसेस खत्म होंगे। ये कौम के गद्दार हैं, बाहर की साजिश का हिस्सा बन के पैसे लेके। अब हमें पता चले जो हुकूमत तो बहुत बुरी, हमारे लोग भाग गए हैं। अब इन लोगों के साथ तो हम गवर्नमेंट नहीं चला सकते। बेहतर होगा कि फिर से हम इलेक्शन करवा के पता चल जाए कौन दूध का दूध पानी का पानी हो। अगर हम ये वोट जीतते हैं तो ये बड़ा अच्छा आइडिया कि हम चले जाए इलेक्शन। जब तक आखिरी गेंद नहीं खेला जाता, मैच नहीं हारा जाता। आखिरी गेंद तक लड़ना। एस्टैब्लिशमेंट ने 3 ऑफर्स दी, अदम एतमाद, इस्तीफ़ा या इलेक्शन। हमने कहा इलेक्शन बेहतरीन तरीका है, लेकिन इस्तीफ़ा सोच भी नहीं सकते। ARY न्यूज़ को इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वाज़ेह किया, अदम एतमाद पर मुकाबले के लिए तैयार हूँ, आखिरी बॉल तक लड़ूंगा। चाहता हूँ कौम देखें, इनकी शक्लें याद रखें, जो लोग मुल्क के खिलाफ वोट डालने जाएंगे। छांगा मांगा के दिन चले गए, अब सोशल मीडिया का ज़माना है। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा, मैं कभी भी फ़ौज के खिलाफ बात नहीं करूँगा। हम बचे हुए हैं अपनी फौज की वजह से। एंटी ग्रुप है फौज का, और नवाज शरीफ ने और उसकी बेटी ने खुल के फौज को बुरा भला कहा। मैं कभी भी अपनी फौज के खिलाफ बात नहीं करूंगा। एस्टैब्लिशमेंट है, उन्होंने ऑफर दी कि जी 3 चीजें हैं, तुम्हें एतमाद का वोट चले जाएं, या आप इस्तीफा दे दें, और या इलेक्शन। हमने कहा इलेक्शन सबसे बेहतर तरीका है, इस्तीफा मैं कभी सोच भी नहीं सकता। अदम एतमाद वोट का मतलब ये, मैं तो बिलीव करता हूँ कि आखिरी मिनट तक लड़ूंगा। ये जब कौम के सामने जाएंगे और ये वोट डालेंगे, एक मुल्क के खिलाफ साजिश का हिस्सा बनेंगे। चाहता हूँ दुनिया के सामने एक्सपोज हो इनकी शक्लें, ताकि हमेशा के लिए इनके ऊपर मोहरें लगे। ये जो KP का भी इलेक्शन हुआ है, लोकल गवर्नमेंट का, इन सबको पता चल जाना है कि उस दिन इनकी पॉलिटिकल सियासत खत्म हो जाएगी। मैं आपको गारंटी करता हूँ, मैं अपनी कौम को जानता हूँ, खास तौर पे इस कौम के नौजवान को जानता हूँ। ये है सोशल मीडिया का जमाना। इनको गद्दार कह रहे हैं लोग, इनकी शक्लें आ रही हैं, इनको ज़मीर फरोश कह रहे हैं। जनरल फैज के साथ 3 साल काम किया। मैं ये कह रहा था कि सर्दियों का टाइम हमारे मुल्क के लिए सबसे मुश्किल है, और देख लें कि ये जो डिस्टेबलाइजेशन आई है 1 महीने में, मैं इनको ये कह रहा था कि हमें सर्दियों तक उसी को रखना चाहिए। उनका अपना व्यू था, हमारी फौज के अंदर एक अपनी हमारा सिस्टम है जो भी है, लेकिन मेरे ज़हन में तो नहीं था ना, मुझे क्या पता। सिर्फ वो और प्रोस्पेक्टिव से सोच रहे थे, मैं और देख रहा था। मेरे पास सारी रिपोर्ट्स हैं, कौन से सियासतदान, एंकर और सहाफ़ी किस सिफारत खाने में जाते थे,
सब पता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बताया कि इनकी किरदार कुशी के लिए बाहर से पैसा दिया गया। 3 माह पहले एक एंकर मिलने आया, कहा कि आपको पता है हमें किरदार कुशी के लिए पैसे ऑफर किए गए। एंकर्स को पैसे की ऑफर्स दी जाती हैं और अचानक विलन बना दिया जाता है। बस सारी रिपोर्ट्स हैं, कौन कौन जाता था, कौन सी एम्बेसी में, कौन सा पॉलिटिशियन जाता था, कौन से एंकर्स जाते थे, कौन से सहाफ़ी जाते थे। ये मुसलसल इन टच थे इनसे, बाहर से पैसा आ रहा है। ये जो एकदम सारों को एक इमरान खानी विलन बन गया है और हर चीज़ बुरी नज़र आ रही है, ये ऐसे नहीं होता। ये पैसा चलता है पीछे, ये पैसे देते हैं मीडिया को, एंकर्स को। मुझे तालिबान बना दिए, क्यों ये कर रहे हैं? क्योंकि पीछे पूरा पैसा चलता है। जब ये टारगेट करते हैं किसी को तो फिर ये मीडिया को साथ मिलाते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो मुल्क की आज़ाद खारिजा पॉलिसी चाहते थे। उन्होंने OIC का इजलास कराया। उनके खिलाफ साजिश करने वाले भी यही मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ की पार्टी साजिश का हिस्सा थी। इन्होंने माहौल बनाया और भुट्टो को फांसी हो गई। आज भी वो यही कुछ कर रहे हैं। अली भुट्टो कहा कि हम इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी का कैसे मरवाया गया। फजलुर रहमान की पार्टी थी, नवाज शरीफ की जो पार्टी के ये सर मिलके साजिश बाहर से थी। आपके मीर जाफर और मीर सादिक ये थे, कत्ल करवाने में इनका हाथ है। माहौल पैदा किया सिर्फ इसलिए इस्लामिक कॉन्फ्रेंस बनाई, नॉन अलाइंड है। बाहर से लोगों को यहाँ के मीर जाफरों की जरूरत होती है। उन्होंने कहा नहीं, अगली हुकूमत आएगी माफ करने। इसका मतलब इनका कनेक्शन था उनसे। एम्बेसी के लोग क्यों ये इनके लोगों से मिल रहे हैं, क्यों ये 3-3, 4-4 महीने से मिल रहे हैं, क्या तैयारी हो रही है। दीगर खबरें भी होंगी इसी बुलेटिन का हिस्सा एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। क्या गैर मुल्की साजिश का आज इल्म हुआ? 7 मार्च को खत आया तो 3 हफ्ते आप क्यों चुप रहे? अगर ऐसी बात थी तो आपको फ़ौरन उस पर वावेला करना था। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का तंज, बोले कि आप इतने बच्चे हैं कि मासूमियत से अमेरिका का नाम ले गए। ऐसा ही था तो OIC कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी वफ्द को दावत क्यों दी? वज़ीर ख़ारिजा ने क्यों कहा अमेरिका और OIC में अच्छा ताल्लुक़ बना है? हम जानते हैं ये आखिरी और भोंडा हथकंडा है। अब आप मजहब कार्ड खेल रहे हैं। कौम इसकी इजाज़त नहीं देगी, आपको शिकस्ते फाश होगी। इतवार को आपके सियासी नाटक का खात्मा होगा। इमरान नियाजी ने प्रेसिडेंट ट्रम्प से मुलाकात की, कहा कि मैं दूसरा वर्ल्ड कप लेके आ रहा हूँ। कहा वो दूसरा वर्ल्ड कप सबसे लेटेस्ट जो उन्होंने जहर उगला है, गैर मुल्की साजिश है। ओ भाई, गैर मुल्की साजिश का आपको आज इल्म हुआ? खत आप कहते हैं 7 तारीख को आया है, 3 हफ्ते आपने कहाँ गुजार दिए? क्यों चुप रहे आप? पहले कहा कि अमेरिका और उसके बाद कहा नहीं मतलब मैं अमेरिका की बात नहीं कर रहा था, उनको और बात कर रहा था। ड्रामाबाजी किसको दिखा रहे हैं? कोई इतने बच्चे हैं कि आप अमेरिका के नाम इतनी मासूमी में ले गए और फिर कहा कि नहीं अमेरिका को मैं नहीं कह रहा। सबसे बड़ा चंक आपकी एक्सपोर्ट्स का EU कंट्रीज का और अमेरिका का है। उनके खिलाफ बातें करके पाकिस्तान की जो रोटी है उसको सुखेड़ना चाहते हैं। पाकिस्तान की खुशहाली जो है आप उसको डैमेज करना चाहते हैं। और नाज़रीन, फवाद चौधरी ये कहते हैं कि घर बैठे वज़ीर आज़म बनने वाले शहबाज शरीफ के ख्वाब चकनाचूर होने हैं। वज़ारत कानून का चार्ज मुझे दिया जा रहा है। कल ही शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त दायर करेंगे। शेरवानी वालों को पजामे नहीं मिलेंगे। शहबाज गिल ने कहा कि खुदा न खास्ता शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म बनना है तो नायब वज़ीर आज़म मकसूद चपड़ासी को बनाना चाहिए। इस तरह से शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म का ख्वाब टूट के किरची होना है, बड़े कम लोगों के होना है। ये जो घर बैठे ही वज़ीर आज़म बन गए हैं। होम मिनिस्ट्री का चार्ज मुझे मिल रहा है। फौरी तौर के ऊपर कल ही शहबाज शरीफ की जमानत की कैंसिलेशन दायर करने का कह रहा हूँ कि शेरवानियाँ टंगी रह जाएंगी जहाँ जहाँ पे टंगी हुई हैं। मुनहरिफ अराकीन के खिलाफ भी कार्रवाई आगे बढ़ेगी। कानूनी टीम ने भी अपनी हिकमत अमली तय कर ली है। उम्मीद है कि हम कल तक सुप्रीम कोर्ट को भी रजू कर पाएंगे। आज पूरे पाकिस्तान में बेज़मीर लोगों के खिलाफ मुजाहरे हुए हैं। ये जो बच्चों का वज़ीर आज़म है, जो उसने एक डमी वज़ीर आज़म बन के दिखाया, ख्वाब आपको किरचियाँ होते नजर आएगा। आप वज़ीर आज़म बनते हैं तो नायब वज़ीर आज़म जरूर इस मुल्क का मकसूद चपरासी होना चाहिए। पाकिस्तानी अवाम के दिन बुरे जरूर हैं, एडे भी भैड़े नहीं कि तुहाडी वर्गियां चवड़ा आके उन वज़ीर आज़म बने। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी पर इमरान खान जब सिलेक्टेड वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे तो मेरा और आपका झगड़ा ख़त्म। तमाम कायदीन को आइनी बहरान और तसादुम के ख़तरे से बचना होगा। ख़त का शोशा आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने की कोशिश है। पिच पर लेट कर रो रही हैं कि हार नहीं मानूंगा।
जब हमारा अदम एतमाद कामयाब हो जाता है, आप सिलेक्टेड वजीर आजम नहीं रहते हैं, तो मेरा और आपका झगड़ा खत्म है। हर कायद पे ये फर्ज है हालात को संभाले, पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकाले, मजीद क्राइसिस पैदा ना करे, आईनी बहरान पैदा ना करे, तसादुम का खतरा पैदा ना करे। अगर वजीर आजम साहब जो स्ट्रैटेजी है ऐसे हैं, वैसे एक क्रिकेट का खिलाड़ी पिच पे लेट कर रो रहा है, हार नहीं मानूंगा, ये जो लेटर का शोशा है, कोशिश है कि पाकिस्तान के अवाम को एक ट्रक की पत्ती के पीछे लगाया जाए। बुलेटिन में माह मुबारक की बात करेंगे। सऊदी अरब में रमज़ानुल मुबारक का चांद नज़र आ गया है। सरकारी ऐलान हो गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और कतर में भी पहला रोज़ा कल होगा। मिस्र में चांद नज़र आने के बाद कल से पहले रोज़े का ऐलान कर दिया है। खलीजी ममालिक की बात करें तो ओमान, इंडोनेशिया, मलेशिया में चांद नज़र नहीं आया है। माह मुबारक का आगाज़ 3 अप्रैल से होगा। दुनिया में सबसे पहले रमज़ानुल मुबारक का चांद ऑस्ट्रेलिया में नज़र आया। पाकिस्तान में रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कल होगा। महकमा मौसमियात ने पहला रोज़ा 3 अप्रैल को होने की पेशगोई कर रखी है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। और वज़ीर आज़म इमरान खान से इजहार यकजहती के लिए कराची में कारवान वफा रैली, शुरका मज़ार क़ायद से 3 तलवार पहुँचे। रैली के शुरका शहर के मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए 3 तलवार क्लिफ्टन पहुँचे, जहाँ रैली जलसे की शक्ल इख्तियार कर गई। PTI अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने खिताब किया। खातीन कारकुनान की भी बड़ी तादाद मौजूद। कारकुनान ने एयरवाई न्यूज़ को दिया गया वज़ीर आज़म इमरान खान का इंटरव्यू बराह रास्त देखा। वज़ीर आज़म के हक़ में नारे लगाए गए और तहरीक अदम एतमाद को बैनुल अक़वामी साजिश करार दिया। कराची का मैंडेट सिर्फ PTI के पास है और रहेगा। और कराची में जिनको मैंडेट मिला 30 सालों से, उन्होंने क्या किया? कभी इस कश्ती में, कभी उस कश्ती में, उन्होंने फिर कराची को मायूस किया। ऐसा वजीर आजम इमरान खान से इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पे आए और कोई गर्ज नहीं है इनका। ये गर्ज है इनका यहाँ पर आए और ये मैसेज दे रहे हैं कि हाँ, हम इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से इजहार यकजहती के लिए मुल्क भर में तहरीक इंसाफ के कारकुन सड़कों पर निकल आए, रैलियां निकाली, मुजाहिरे किए और ज़मीर फरोश मुनहरिफ अरकान की तस्वीर को आग लगाई। तहरीके अदम एतमाद का शोर और वजीर आजम से इजहार यकजहती। मुल्क भर में मुजाहरे, रैलियां, कप्तान के खिलाड़ी सड़कों पर। कराची में कारवान वफा रैली निकाली गई। शहर कराची बाहर निकल आया है, कराची के नौजवान बाहर निकल आए हैं। उन्होंने रद्द कर दिया है इन पैसे के पुजारियों को भी और इन अमेरिका से डॉलर के भिखारियों को भी। लाहौर में खिलाड़ियों की वजीर आजम के हक में रैली और नारेबाजी। हैदराबाद में टाइगर्स सड़कों पर। बनू में खिलाड़ियों ने ज़मीर फरोश मुनहरिफ अरकान की तस्वीरें नजर आतिश की। स्वाबी में PTI के दीवानों का वजीर आजम से इजहार यकजहती। बुनेर में पार्टी परचम उठाए कारकुन वजीर आजम के हक में सड़कों पर निकल आए। स्वात, पेशावर, महमद एजेंसी और खैबर में भी कारकुनों ने वजीर आजम के हक में रैलियां और मुजाहरे किए। कुछ दीगर खबरों से पहले शामिल करेंगे ब्रेक। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अफगानिस्तान के साबिक अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी अफगानिस्तान समेत इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। जनरल बाजवा ने इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। आलमी इत्तेहाद के लिए मुखलिसाना कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। ज़ल्मे खलीलजाद ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार और कोशिशों को सराहा। और खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी है। तहसील चेयरमैन की 63 नशिस्तों में से 50 के गैर हतमी नताइज मौसूल हो गए। तहरीक इंसाफ चेयरमैन की 23 नशिस्तों पर कामयाब हो गई। JUI चेयरमैन की 10 नशिस्तों पर कामयाब हुई। मुस्लिम लीग नून तहसील चेयरमैन की 4 नशिस्तों पर कामयाब हुई। ANP 2 और जमात इस्लामी तहसील चेयरमैन की 3 नशिस्तों पर कामयाब हुई। अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ARY न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर।
आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।